अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। नूह फसाद में बजरंग दल के मोनुमाने सर के रोल की हो रही है जाँच, हरियाणा के DGP का बयान। BHP बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, रियासती हुकूमत को जारी किया नोटिस। अब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की भी नहीं है इजाज़त, जयपुर एक्सप्रेस शूटिंग पर ओवैसी का ट्वीट रोक दिया गया। ट्रेन में मुसलमानों को कत्ल करने के वाक़या नस्ल कुशी की जहनियत की पैदावार, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना असद मदनी का अमित शाह को मकतूब। और ट्यूनिस के सदर ने वज़ीर आज़म को किया बरतरफ। विश्व हिंदू परिषद के जरिए इश्ताल अंगेज़ प्रोग्राम और फिर फसादात के बाद गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGP ने कहा है कि रियासत में सूरत हाल काबू में है। नूह में कर्फ्यू में मुख्तसर मुद्दत के लिए नरमी दी गई है। तशद्दुद के तमाम मामलों की जांच के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी जाएगी। DGP के मुताबिक अगर कोई साजिश होती है तो उसकी भी तहकीकात की जाएगी और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। DGP अग्रवाल ने कहा है कि बजरंग दल के मोनुमाने सर के रोल की भी जांच की जा रही है। उन्होंने नामानिकारों से बात करते हुए कहा है कि गुरुग्राम में एक मस्जिद के खतीब के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। नूह में मजमूई तौर पर 41 FIR दर्ज की गई हैं और 116 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के DGP ने बताया कि पूछताछ के लिए 100 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। पीर को विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को लेकर नूह में शुरू होने वाले झड़पों में 2 होमगार्ड्स और एक आलिम दीन समेत 6 लोगों की अब तक मौत हो गई है। ताज़ा मामले में गुरुग्राम के सोहना इलाके में वाक़ शाही मस्जिद पर 30 से ज़्यादा शरपसंदों ने हमला किया था और उन्होंने तोड़ फोड़ करते हुए आतिशज़नी की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की बरवक्त मुदाखलत और फायरिंग से एक बड़ा सानहा टल गया है। पुलिस ने मस्जिद के इमाम मौलाना करीम को शरपसंदों से फ़िलहाल तो बचा लिया है। इसके बाद पुलिस की टीम ने मौलाना के अहले खाना को सख्त हिफाजती इंतज़ामात के दरमियान वहाँ से निकाला और महफूज मकाम पर ले गई। सोहना में तशद्दुद के छुटपुट वाक़यात अब भी पेश आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के नूह में हुए तशद्दुद के खिलाफ दिल्ली NCR में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से ऐलान करदा रैलियों पर पाबंदी आयद करने की अर्जी पर रोक लगाने से बुध को इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नूह में अमन अमान की सूरत हाल पुलिस का मसला है जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए। पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने दें ताकि तशद्दुद, नफरत अंगेज़ तकारीर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि इंतज़ामिया को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि नफरत अंगेज़ तकरीर या तशद्दुद का कोई मामला ना हो। इसके अलावा अदालत ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हुकूमतों को भी नोटिस जारी किया है। नूह तशद्दुद पर अगली समाअत 4 अगस्त को होगी। जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में दहशतगर्दाना अंदाज में फायरिंग के मामले में अब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को भी मुल्क में दबाने की कोशिशें की जा रही है। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्वीट किया कि उनका जयपुर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले पर ट्वीट को हुकूमत हिंद की दरख्वास्त पर रोक दिया गया है। इससे क्या कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है? क्या एक दहशतगर्द हमले को दहशतगर्द हमला कहना जुर्म है? काश मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम को रोकने में इतनी ही फ़ाल होती। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट के अलावा सहाफ़ी राना अयूब का भी फायरिंग पर ट्वीट रोक दिया गया है। राना अयूब ने ट्वीट किया था कि हुकूमत हिंद की मांग पर रद्दअमल पेश करते हुए ट्रेन वाक़े पर मेरे ट्वीट को हिंदुस्तान में रोक दिया गया है। ट्विटर ने मुझे इसकी इत्तला देने के लिए लिखा है। जमहूरियत की माँ के लिए ये बहुत कुछ है। जयपुर ट्रेन फायरिंग में शहीद सैफुद्दीन ने वादा किया था कि वो अपनी बेटियों के लिए सामान लेकर वापस आएंगे। 2 साल और 6 माह की बच्चियां उसकी वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। अब तक उनकी मां ने उन्हें अपने आबाई मकाम पर बिदा जाने के लिए ले गई हैं, ये जानते हुए कि सैफुद्दीन कभी वापस नहीं लौटेंगे। किसी में भी लड़कियों को ये बताने की हिम्मत नहीं है कि उनके वालिद के साथ क्या हुआ है। 31 जुलाई को दहशतगर्द संतोष कुमार ने सबसे पहले अपने सीनियर ASI टीकाराम मीना को गोली मारी थी और इसी के साथ उसने 3 मुस्लिम अफराद को हलाक कर दिया था। ये वाक़या मुबैना तौर पर फ़िरक़ावाराना मसले पर बहस के बाद पेश आया था। बाद में इंटरनेट पर सामने आने वाले इस वाक़े के परेशान कुन मनाज़िर ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने ट्रेन में एक RPF कांस्टेबल के ज़रिए टीकाराम और बाकी 3 मुसलमानों को शनाख्त करके कत्ल करने पर अपने इंतहाई सदमे, गम और गुस्से का इजहार किया है। मौलाना ने इस सानहे को फिस्तायत और नस्ल कुशी की जहनियत की पैदावार से ताबीर किया। मौलाना मदनी ने इस सिलसिले में मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब भी अरसाल किया है। उन्होंने इस वाक़े की नौइयत और उसकी संगीनी की तरफ तवज्जो मबसूल कराई है। मौलाना मदनी ने अपने मकतूब में कहा है कि ये कोई अलग थलग कार्रवाई नहीं है बल्कि सालों से जारी नफरती मुहिम का नतीजा है जिसमें मुल्क के बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टी के रहनुमा यहाँ तक कि वज़राए आला और मरकज़ी सरकार के अहम वज़रा और TV मीडिया यकसा तौर पर शामिल है।
इन सभी ने मुल्क में जो नफरत का बीज बोया है, आज मुल्क के बेकसूर अवाम जान देकर भुगत रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि बार बार धर्म संसदों और मुजाहिरों में मुसलमानों को कत्लेआम का नारा लगाने वाले खुद को आज़ाद और क़ानून से बालातर समझ रहे हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की जाती है, जिसकी वजह से अब पूरे हौसले से इस तरह की नस्ल कुशी पर मबनी नारे लगाए जा रहे हैं। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब-ओ-रोज़ की झलकियाँ। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने वज़ीर-ए-आज़म नजला बोतीन को बरतरफ कर दिया है। मुल्क की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बोतीन को सदर सईद ने 2 साल कबल अपने पेशरो को हटाने और तकरीबन तमाम रियासती इख्तियारात संभालने के बाद हुकूमत की क़यादत के लिए मुंतखब किया था। रात गए उनकी बरतरफी के बाद सियासी तौर पर गैर मारूफ अहमद हिचानी की फौरी हलफ बर्दारी हुई। अहमद हिचानी ट्यूनिस के मरकज़ी बैंक में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ट्यूनिस में माशी बहरान और अशिया की किल्लत में इजाफे के सबब यह हंगामी कदम उठाया गया है। बताया जाता है कि माज़ूल वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत ने माशी इस्लाहत के प्रोग्राम की हिमायत की थी ताकि IMF के $2 अरब का बेल आउट किया जा सके। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल हमले और 2020 के सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस तरह 2020 के सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने का केस मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ने लगा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हुकूक पामाल करने के साजिश का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। फ़र्द जुर्म आयद करने पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी कौम तनज़्ज़ुली का शिकार है। दूसरी जानिब स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने कहा है कि अदालत से ट्रंप के खिलाफ सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने के केस की तेज़ समाअत का कहेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप के हामियों को झूठ की बुनियाद पर कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाया गया था। सदर बाइडन की कामयाबी को तस्लीम न करने के लिए कैपिटल हिल पर चढ़ाई की गई थी। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।